बोले बांके बिहारी लाल की जय। ध्यान योग के लिए आसन स्थापन की विधि। शुचौ से प्रतिष्ठा स्थिरम आसनम आत्मना। नात्युच्छित्रम नातिनीचम चैलाजिन कुशोत्तरम। कैसे कि शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर क्रमशः कुशा मृगछाला और वस्त्र बिछे हैं, जो न बहुत ऊंचा है न बहुत नीचा, ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापन करके आसन पर बैठकर योग का साधन करने के लिए कथन। तत्र एकाग्रम मनः कृत्वा यतचितेन्द्रिय क्रिया उपविश्य आसने युञ्जात योगम आत्मविशुद्धये। और उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करे। ध्यान योग की विधि। समं काय शिरो ग्रीवं धारय नचलं स्थिरा। संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम सोम दिशा चा अनवलोकयन। उसकी विधि इस प्रकार है कि काया सिर और गले को समान एवं अचल धारण करके और स्थित होकर अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमा कर अन्य दिशाओं को ना देखता हुआ प्रशांत आत्मा विगतभी ब्रह्मचारी व्रते स्थिता मनः संयम्य मच्चिता युक्ता आसीत मत्परः। ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित भय रहित तथा भली भांति शांत अंतःकरण वाला सावधान योगी मन को रोक कर मुझ में चित्त वाला और मेरे परायण होकर स्थित होवे। ध्यान योग का फल। योजन एवं सदात्मानं योगी नियत मानसः शांतिम निर्वाण परमामो मत संस्थामधिगच्छते। वश में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझे परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाला परम आनंद की पराकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त होता है। ध्यान योग के लिए उपयुक्त आहार विहार तथा शयन आदि नियम और उनके फल का प्रतिपादन। नाति असनतः तु योगास्ति नाचा एकांतम मनसनतः नाचाते स्वप्नशीलस्य जागृता नाएव चार्जुन। परंतु हे अर्जुन, यह योग ना तो बहुत खाने वाले का और ना बिल्कुल ना खाने वाले का तथा न बहुत शयन करने के स्वभाव वाले का और न सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। युक्त आहार विहार से युक्त चेष्टा से कर्मसु युक्त स्वप्न भाव बोध से योगः भवति दुःखः। और यह दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग आहार विहार करने वाले का, कर्मों में यथा योग चेष्टा करने वाले का और यथा योग सोने तथा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। ध्यान योग के अंतिम स्थिति को प्राप्त हुए पुरुषों के लक्षण। यदा विनियतं चित्तम् आत्मनि एव अवतिष्ठते निःस्पृहा सर्वकामेभ्यः युक्ता इति उच्यते। तदा इस प्रकार योग के अभ्यास से अत्यंत वश में किया हुआ चित्त काल में परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाता है। उस काल में संपूर्ण भोगों से स्पृहा रहित पुरुष योग युक्त ऐसा कहा जाता है। दीप के दृष्टांत से योगी के चित्त की स्थिति का वर्णन।
यथा दीपः निवात स्थाना इंगते सा उपमा स्मृता योगिना यत चित्तस्य युञ्जतः योगम आत्मना। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, वैसे ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है। ध्यान योग के द्वारा परमात्मा को प्राप्त हुए पुरुष के लक्षण यत्र उपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चायो आत्मना आत्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति। और हे अर्जुन, योग के अभ्यास से निरुद्ध चित्त जिस अवस्था में उपराम हो जाता है और जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता है, सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है। सुखम आतिकम यत तत बुद्धि ग्राहामतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चायवयं स्थितः चलते तत्वतः। इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित यह योगी परमात्मा के स्वरूप से विचलित होता ही नहीं। यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितः न दुखेन गुरुणापि विचालयते। और परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता, और परमात्मा प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता, तत्परता पूर्वक ध्यान योग के अनुष्ठान का कथन। तम विद्यात दुख संयोग वियोगम योग संजिगित्यम सह निश्चयेन युक्त योगः निर्विण्ण चेतसा। और जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। वह योग न उकताए हुए अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। अभेद रूप से परमात्मा के ध्यान की विधि संकल्प प्रभवान कामान तयकृत्वा सर्वान् अशेषता मनसा एव इंद्रिय ग्रामं विनियम्य समन्तः। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निशेष रूप से त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सभी ओर से भली भांति रोक कर शनै शनै उपरमित बुद्ध्या धृति गृहीत्या आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत्। क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरति को प्राप्त हो तथा धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन न करे। मन को परमात्मा की तरफ लगाने की प्रेरणा यतः यतः निश्चरते मनः चंचलम् स्थिरम् ततः ततः नियम्ये तत् आत्मनि एव वशं नयेत। परंतु जिसका मन वश में नहीं हुआ हो, उसको चाहिए कि यह स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस जिस शब्द आदि विषय के निमित्त से संसार में विचरता है, उस विषय से रोक कर यानी हटा कर इसे बार बार परमात्मा में ही निरुद्ध करे। ध्यान योग से उत्तम और अत्यंत सुख की प्राप्ति
प्रशांत मन समहीनम योगिनम सुखम उत्तमम उपैते शांत रजसम ब्रह्म भूतम कल्पमस। क्योंकि जिसका मन भली प्रकार शांत है, जो पाप से रहित है, और जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे इस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है। युञ्जन एवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषा सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते। और वह पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुखपूर्वक पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद का अनुभव करता है। सांख्य योगी के व्यवहार काल की स्थिति का कथन। सर्वभूतस्थम् आत्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग उक्त आत्मा सर्वत्र समदर्शनः। और हे अर्जुन, सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थिति रूप योग से युक्त आत्मा वाला तथा सब में समभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखता है। सर्वत्र भगवत दर्शन का फल। पुले बाके बिहारी लाल की जय।